नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग आज जो क्विज कराए हैं, टेस्ट लिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 72 डिग्री बटा में कॉस 18 डिग्री बराबर हुआ। तो देखिए जब ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल जोड़ते हैं और 90 डिग्री हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे साइन कॉस टैन कुछ भी रहे। तो देखिए तो 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90 हो गया कि नहीं। यदि 90 हो जाता है, ऊपर और नीचे जोड़ने पर 90 हो जाता है तो इसका आंसर 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक क्लब में 20 लोग थे। एक क्लब में 20 लोग थे और वे एक उसमें से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। तो कितने प्रकार से एक उपसभापति और एक सभापति को चुन सकते हैं? फिर से एक बार सुनिए। एक क्लब में 20 सदस्य थे, 20 लोग थे, उसमें से एक सभापति और एक उपसभापति चुनना है। तो कितने तरीका से उनको चुना जा सकता है? तो चुनना कितने लोग को है? 2 लोग को। तो 1 और 2 लाइन खींच लीजिए। और कितना आदमी में से चुनना है? 20 आदमी में से। 20 आदमी में से चुनना है। तो यहाँ 20 में से किसी को भी एक को चुन सकते हैं। तो इसको चुनने के लिए कितना जगह खाली है? तो 20 लोग में से किसी को भी चुन सकते हैं। तो यहाँ 20 तरीका से यहाँ पे चुन सकते हैं। और जब यहाँ पर एक आदमी को चुन लिया गया 20 में से, तो कोई एक ही ना सभापति भी बनेगा। तो यहाँ पर अब उप सभापति को चुनेंगे तो एक आदमी सभापति को चुना गया। तो यहाँ पे क्या होगा आदमी बच्चा? 19 को 19 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 200 380 आंसर। 380 तरीका से चुन सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी के चाल का अनुपात 3:4 है। यदि एक दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है तो ए कितना समय में पूरा करेगा? तो ए बी चाल का अनुपात क्या है? चाल का अनुपात 3:4 है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल और समय में उल्टा अनुपात होता है। स्पीड और टाइम में उल्टा अनुपात होता है, एवरेज होता है। देखिए यहाँ पे चाल हो गया तो समय लेते हैं। समय क्या हो जाएगा? 4:3। तो कह रहा है कि बी इस दूरी को 24 मिनट में पूरा करता है। बी कितना देर में पूरा करता है? 24 मिनट में। तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि 24 होगा? तो 8 से गुना करेंगे। तो जितना इसमें गुना किए हैं उतना ही इसमें गुना कर दीजिए, गुने 8। तो क्या हो जाएगा ही? और चौका 32, 32 आंसर, 32 मिनट। क्लियर। आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत तो निकालें। तो देखिए प्रथम पहला विषम 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके बाद है हमारा 17, 19, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग जानते हैं जब संख्याएं समान अंतराल पर हो तो औसत बीच वाली संख्या होती है। जब संख्या इक्वल डिफरेंस पर होता है तो एवरेज जो होता है एकदम बीच में संख्या मिलेगा वह होता है, या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो पहली संख्या ये हो गया, अंतिम संख्या हमारा 19 हो गया, 19 बटा में 2, तो 19 1 20 बटा में 2 बराबर 10 आंसर। तो ये हो गया बेसिक। लेकिन ट्रिक देखिए, कोई यदि पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत, तो क्या हो जाता है? n ही आंसर हो जाता है। जैसे पूछा प्रथम 10 विषम संख्या का औसत तो 10, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत तो 5, प्रथम 100 विषम संख्या का औसत तो 100, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत 50। क्लियर। यहाँ पे लड़का मिस्टेक भी करता है। या क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाता है। एक होता है कि मान लीजिए 10 तक के विषम संख्या का औसत, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। आप प्रथम 10 विषम संख्या, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा। यदि पूछे 10 तक विषम संख्या का औसत, तो 10 तक विषम संख्या कौन है? 1 3 5 7 9, इतना ही है। अगर इसका औसत पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 9 बटा में 2, 9 1 10 बटा में 2 बराबर 5। यदि यही पूछे कि 10 तक ऐसे प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, तो 1 3 5 9 7 9 11, इसे करते हैं प्रथम 10 को करेंगे, उसका औसत निकालना पड़ेगा। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हॉस्टल में
600 लड़के हैं, एक हॉस्टल में 600 लड़के हैं, उनमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ दोनों खेल खेलते हैं। एक हॉस्टल में 600 लड़के हैं, उनमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हों तथा 45% लड़के क्रिकेट खेलते हों तो दोनों खेलने वाले की संख्या बताइए। हॉकी खेलने वाला का कितना दिया है प्रतिशत? 75%। क्रिकेट का कितना दिया है? क्रिकेट का दिया है 45%। तो कह कि दोनों खेलने की संख्या, दोनों की संख्या निकालना है, दोनों खेलने वाला। कुल हमारा संख्या कितना है? कुल हमारा है 600। आप लोगों को कल ही बताए थे हम कि दुनिया में कोई भी चीज 100% से अधिक नहीं हो सकता है। यदि 100 से अधिक होता है तो वहीं दोनों खेलने वाला की संख्या हो जाएगा। देखिए तो इस दोनों प्रतिशत को जोड़िए, 75 और प्लस 45 कितना हो जाएगा? 120%। तो इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% होइबे करता है। 20% कहाँ से बढ़ गया था? 20% ही दोनों खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या हो गया। तो 600 का 20% निकाल कर देख लीजिए कितना होता है। 20/100 120। दोनों खेलने वाले कितना हो गए? दोनों खेलने वाले की संख्या 120 आंसर। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है एक सैनिक कंटीन में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी। एक सैनिक कंटीन में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी, लेकिन 3 दिन बाद और 300 सैनिक आ गए, तो अब वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कैंटीन में 500 सैनिक के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी, 3 दिन बाद और 300 सैनिक आ गए, तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? अब यहाँ समझना है, एकदम आसानी से ये बन जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं इसमें। 500 सैनिक के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी, और जब वो 3 दिन 500 सैनिक 3 दिन खा लिया, उसके बाद ना 300 सैनिक आए, तो जब 3 दिन खा लिया तो अभी कितना दिन बचा था? जब नहीं खाया था 500 सैनिक तो 27 दिन ही, जब 3 दिन खा लिया तो 24 दिन का ना बचा है। तो लिख लीजिए 500 दिन का सैनिक का भोजन जो था वो 24 दिन के लिए बचा था। अब बराबर, अब 300 और आ गए, तो पहले था 500 और 300 ही, तो कितना हो गया? 800 गुना कितना दिन में खाएंगे यही पता नहीं है, 1 दिन में। अब 0 से 0 कटा लीजिए, 8 3 24 5 3 15 दिन आंसर। क्लियर? आइए अगला देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है इसमें? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड दिया है जी? हाँ, 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है और एक 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है या खंभे को पार करता है तो अपनी लंबाई पार करता है और कुछ नहीं पार करता है। तो जब एक आदमी को प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा है उसको केवल पार कर रहा है तो उसको कितना लग रहा है? 8 सेकेंड। और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसमें कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। तो यदि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है और ट्रेन की लंबाई कुछ भी है, इतना है, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ अपना भी तो लंबाई पार करेगा, तो ना प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब आदमी को पार कर रहा है तो 8 सेकंड में, मतलब 8 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है और 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, उस समय कितना लग रहा है उसको? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में से 8 सेकंड घटा लीजिए तो 264 मीटर पार करने में उसको कितना लगा? 12 सेकंड। 20 माइनस 8 बराबर 12। देखिए यह हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं।
क्लियर। देखिए 20 में से 18 8 गया तो 12 बच गया, तो डायरेक्ट यहाँ 12 लिख देते हैं। 12 दूना 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ से 18 दाम 180, 18 दाम 180, 360, 18 दूनी 36, 396 बटा में 5, 5 7 35, 5 9 45.2 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए जब प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करते, चाहे अपनी किसी खंभे को पार करते रेलगाड़ी, तो अपनी लंबाई पार करती है, तो अपनी लंबाई पार करने में उसको तो 8 सेकंड लगबे करेगा। और जब 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसमें लग रहा है उसको 20 सेकेंड। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपना लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिला करके ना पार करेगा, तो उसमें उसको अपना पार करने में 8 सेकंड तो लगेगा, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन 12 मिनट जो बेसी लग रहा है तब ना 8 से 12 20 होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना है। तो हम जानबे करते हैं चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो 264 बटा 12, 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, कोई राशि, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट माने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह राशि अपने 64 गुना हो जाएगी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 64 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको बिना किसी फार्मूला और मिला का हम लोग समझ लेंगे सही, बिना किसी ट्रिक का। 5 वर्ष में वो 4 गुना हो गया। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है, 5 साल बाद वो 400 हो गया, तो अगला 5 साल में तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। फिर अगला 5 वर्ष में जितना हुआ इसका भी तो 4 गुना हो जाएगा, तो 4 चौका 16। फिर अगला 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, इस 16 का 4 गुना, 16 चौका 64, तो 64 गुना ना पूछ रहा था, तो 64 गुना होने में कितना समय लगा, 5 5 10 15 यही 15 वर्ष। क्लियर। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास 850 लीची था। एक फल विक्रेता के पास 850 लीची था, उसमें से उसने कुछ लीची 22% लाभ पर और जो लीची बचा उसको 5% लाभ पर बेच दिया। एक फल विक्रेता के पास 850 लीची था, उसमें से कुछ लीची को 22% लाभ पर और कुछ लीची को 5% लाभ पर बेच दिया, और इस पूरे खरीद बिक्री के क्रम में उसे 12% का लाभ हुआ। तो बताएं कि 5% लाभ पर उसने कितना लीची बेचा। तो देखिए कुछ लीची को 22% पर बेच दिया, कुछ को 5% पर बेच दिया, अब पूरे लेन देन में उसको 12% का लाभ हुआ। तो 850 लीची में पूछ रहा है कि 5% लाभ पर कितना लीची बेचा, तो इसका अंतर यहाँ पर और इसका अंतर यहाँ पर। तो 22 से 12 का अंतर होता है हमारा 10 और 5 12 का अंतर होता है 7, 7 अनुपात 10। 5 पूछा है ना, 5% लाभ पर कितना बेचा है, तो 5 के सामने क्या है 10, तो 10 ऊपर में लिख लेते हैं। इसको जोड़ लीजिए, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, कुल लीची कितना है 850, 17 5 85, 50 हाँ 500 आंसर। 5% लाभ पर बेची गई लीची 5% लाभ पर बेची गई लीची कितना है 500। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। आइए इसको बहुत बढ़िया समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा उसका बराबर होता है, ये भी है ए और ए, और इसका ऊंचाई दिया है हमको कितना 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है वो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो यह भुजा जो है यहाँ से ले लीजिए ए बी सी, बी सी भुजा की लंबाई, पूरा भुजा की लंबाई ए है, पूरा भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ना ए है। जब इसको बीचे बीच ही बांट दिया तो कितना हो गया a/2 और ये हो गया a/2, और इस पर लंब भी होता है। समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, ऊंचाई होता है, और त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है और उस पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होता है। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण मतलब एच होता है यह, और ये हो गया परपेंडिकुलर
पी हो गया, ये हो गया बी बेस। क्लियर? चलिए अब देखिए निकाल, अब हमको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? a/2 का स्क्वायर बराबर ही होता है लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4 बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाल करके इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घट गया तो 3a स्क्वायर बटा में 4, 3a स्क्वायर बटा में 4 बराबर कितना है हमारा? 100 है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ बना लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 का इसमें गुना हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। तो 400 अब बटा में 3, a स्क्वायर बराबर हमारा इतना आ गया। अब हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो √3 बटा में 4 a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग भर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। √3 बटा में 4 और 400 बटा में 3। ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, आई 4 से 100 बार में, तो क्या हो जाएगा? 100 बटा में √3 आंसर। क्लियर? कहीं किसी को डाउट नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको। आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन, 999 गुना 18 बराबर हुआ 8। अब देखिए जब 9 से किसी भी चीज़ में चाहे कितना भी 9 क्यों ना हो गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होता है, इसका बहुत बढ़िया ट्रिक होता है। जिस संख्या में गुना करता है ना, जितना 9 है उतना 0 बैठा लीजिए। 18 में 3 को 9 से गुना करना है तो 3 को 0 बैठा लीजिए इस पर, और इसमें से इसी संख्या को, जिस संख्या गुना करें इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। घटाएंगे तो इस पर कितना मिलेगा? 10 में 8 गया 2, 9 में से गया 8, ये हो गया 9 7 1, 1 7 9 8 2 आंसर। मान लीजिए कि 2 को 9 से 5 में गुना करना है तो क्या करना है? 5 पर 2 को 0 बैठा लीजिए, इनमें से 5 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा? 495 कीजिएगा तो इतना ही आएगा। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन है कि घनाभ के सिरों की संख्या। देखिए आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्रत्येक घनाभ में सिरों या कोण या सिरों की संख्या, शीर्ष की संख्या 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो कुल कोण या शीर्ष इसका कितना हो जाता है? 8। ठीक, और किसी घनाभ में 12 किनारा या 12 रेखाखंड होते हैं। देखिए एक रेखाखंड या किनारा 12 होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो कितना होता है किनारा? 12 को या कोण है, ये कोण है, कोण और किनारा में अंतर होता है। और पृष्ठ कितना होता है? पृष्ठ होता है 6। पृष्ठ मतलब आयताकार सतह। देखिए ऊपर में एक आयताकार सतह, एक इधर से 1 2, नीचे से 1 3, इधर से 1 4, एक इधर से 5, एक उधर से 6, तो कुल कितना शीर्ष पृष्ठ होता है? 6।